हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस सूरतगढ़ में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश और मैथ की पढ़ाई की करवाई जा रही है। जो विद्यार्थी मैथ्स और इंग्लिश की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो सभी विद्यार्थी हमारे इस चैनल को ध्यानपूर्वक देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल्स। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी मॉडल्स के बारे में। अब तक हमने मॉडल्स के 2 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। जो पहला वीडियो था उसमें जनरल रूल्स ऑफ मॉडल्स थे, मॉडल्स का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, क्या क्या जनरल रूल्स है। और दूसरा जो हमारा वीडियो था उसमें हमने यूज़ ऑफ कैन और कुड किया था। कैन का यूज़ एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ आदि को शो करने के लिए किया जाता है, और कुड का यूज़ है सेम एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, लेकिन पास्ट में जब कोई यूज़ है तो वहाँ पर कुड का यूज़ किया जाएगा। ध्यान रहे, कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर है तो कैन का यूज़ होगा, और पास्ट की है तो कुड का यूज़ होगा। इसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट में हमने यूज़ किया कुड का, और फ्रेजल यूजेज ऑफ कैन और कुड के भी किए, जिसमें किस प्रकार कैन का यूज़ किया जाता है और कहाँ पे कुड का यूज़ किया जाता है। इज़ एबल टू है तो कैन का यूज़ हो रहा है, और वॉज या वर एबल टू है इट मीन्स कुड का यूज़ हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें करना है यूज ऑफ मे का यूज़। हम लोगों ने अक्सर सुना है मे आई कम इन सर, मे आई गो टू। इस प्रकार के सेंटेंस हम बहुत सारे दैनिक जीवन में यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मे का यूज़ एग्जैक्टली कहाँ किया जाता है। कैन के यूज़ में और मे के यूज़ में अंतर देखना है हमें। हमने उस दिन लिखा था कि इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज़ करते हैं। आज वाले में हमने लिखा है फॉर्मल परमिशन के लिए। यानी सबसे पहले में मे का यूज़ कहाँ करना है? फॉर्मल परमिशन के लिए। जब हम हमारे से बड़े से अनुमति मांग रहे हैं, जो रेस्पेक्ट के साथ अनुमति मांग रहे हैं, वहाँ पर हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्लास में जा रहे हैं तो हम बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। इसका मतलब यहाँ पर हमारी कौन सी परमिशन है? फॉर्मल परमिशन है। तो फॉर्मल परमिशन में मे का यूज होता है। मे आई हेल्प यू, यहाँ भी हमने किसका यूज़ किया? मे का यूज़ किया। तो फॉर्मल परमिशन में मे का यूज़ होगा। इसके अलावा पॉसिबिलिटी यानी संभावना। जब हम कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी बताते हैं, अब यहाँ पर हमने कैन का यूज़ भी पॉसिबिलिटी में किया था, और यहाँ पर मे का यूज़ भी पॉसिबिलिटी में किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही कम टू मीट मी, ही मे कम टू मीट मी। यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी हो सकता है कई बार हमें ब्रैकेट में से दे दीजिए, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? मे का यूज़ होगा। पॉसिबिलिटी या जनरल पॉसिबिलिटी में हमने बात की, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट रिक्सान रेन टू नाइट। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल हैं। इट रिक्सान रेन टू नाइट, आज रात्रि को बारिश हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर संभावना है, डेफिनेटली नहीं कह रहे, लेकिन एक संभावना है, जनरल एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे।
इट मे रेन टुनाइट। तो एक तो हमने किया फॉर्मल परमिशन के लिए और दूसरा हमने किया पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त करने के लिए। तीसरा जो इसका यूज है वो है विश, कर्स या ब्लेसिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। ध्यान रहे, जब भी हम कोई विश कर रहे हैं यानी किसी को शुभकामना दे रहे हैं, या कर्ष करता है अभिशाप, किसी को श्राप देना, या ब्लेसिंग किसी को आशीर्वाद देना, यानी इस प्रकार के जो पर्सनल ब्लेसिंग है, कर्ष है या विश है, इनको अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। एक चीज़ इसमें विशेष रूप से हमने ध्यान रखनी है कि हमें एक्सक्लेमेटरी साइन दिया होगा इसमें। जब भी आपको कहीं भी एक्सक्लेमेटरी साइन नज़र आए तो तुरंत हम उसमें किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग। लास्ट में जो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो साइन एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका मतलब यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू, यहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब टू एक्सप्रेस विश, कर्स और ब्लेस, यानी किसी विश को एक्सप्रेस करने के लिए, कर्स को एक्सप्रेस करने के लिए या ब्लेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो मे का यूज़ है पर्पज या ऑफर को एक्सप्रेस करने के लिए। यदि सेंटेंस का सेंस ये बता रहा है हमें कि कोई ऑफर दिया जा रहा है या कोई पर्पज यानी उद्देश्य बताया जा रहा है, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प यू सर, आई हेल्प यू सर यानी मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है? ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा पर्पज का सेंस यहाँ पे ये है कि सेंटेंस के अंदर हमें सो दैट दिया हो सकता है। जैसे सीमा वर्क्स हार्ड सो दैट शी रेगिस्तान पास द एग्जाम। सीमा वर्क्स हार्ड सो दैट यानी पर्पस बताया जा रहा है, सो दैट सी रेगिस्तान पास द एग्जाम। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या दिया होगा? मे का यूज होगा। तो इस प्रकार जहाँ पे अपने बात करें जो 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों की, वहाँ पे हमें क्या ब्रैकेट में लगभग दिया होता है। जैसे यहाँ पर ऑफर दे दिया या पर्पस दे दिया, लेकिन कंपटीशन के अंदर हमें क्या है? इन सेंटेंस का सेंस को समझना चाहिए। जैसे सीमा वर्क्स हार्ड सो दैट सी रेगिस्तान पास द एग्जाम, तो इट मीन्स यहाँ पर मे का सेंस आ रहा है, तो मे का यूज हो गया। तो इस प्रकार हमने मे का यूज किया टू एक्सप्रेस विश, कर्स और ब्लेस के लिए, पर्पज और ऑफर के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, और इसी के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इनको समझा। नेक्स्ट हमारा मॉडल है माइट। अब हमारा है यूज ऑफ माइट का यूज कहाँ करते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि माइट और मे में डिफरेंस क्या है। मे प्रेजेंट में यूज होता है और माइट है वो मे की पास्ट फॉर्म है। तो पहला यूज जो हमारा हो गया कि पास्ट फॉर्म ऑफ मे। जैसे ही हम मे का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा सेंटेंस अगर पास्ट में आ गया, इट मीन्स वहाँ पर सेंस तो मे का दिया जा रहा है, लेकिन वो हमारा टेंस पास्ट होने के कारण क्या यूज़ हो जाएगा? उसमें माइट का यूज़ होगा। तो पहला इसका यूज़ हो गया पास्ट फॉर्म ऑफ मे। दूसरा होगा इसका रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी से हमारा सेंस है कि यदि किसी प्रकार की संभावना व्यक्त की जा रही है सेंटेंस में, लेकिन ऐसी संभावना जो बिल्कुल
रिमोट हो। रिमोट का मतलब अर्थ है दूरस्थ, यानी कहने का सेंस ये है कि ऐसी संभावना जो होने की बहुत कम संभावना हो, जो ऐसा कार्य जो मतलब पूरा होने की संभावना बहुत कम हो, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? रिमोट पॉसिबिलिटी अर्थात माइट का यूज होगा। इसके बाद जो तीसरा यूज है वो टू एक्सप्रेस पर्पज इन द पास्ट। ऐसा कोई सेंटेंस में हमें सेंस दे दिया जिससे हमें ऐसा लग रहा हो कि ये पर्पज दिया गया है, कोई उद्देश्य दिया गया है लेकिन पास्ट का था, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ कर सकते हैं? माइट का यूज़ कर सकते हैं। और विद्यार्थियों इसके बाद हमारा चौथा जो इसका यूज है टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। यदि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो वो अनफुलफिल्ड कंडीशन में आ जाए, जो कंडीशनल शो करे, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे। और इसका जो पैटर्न होगा वो इस प्रकार होगा, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही जो जिस प्रकार हमने कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म किया था, वैसे माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, जहां पर अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन पास्ट, ऐसा कार्य जो पास्ट में पूरा किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया। तो इस प्रकार हमने 4 यूज किए इसके पास्ट फॉर्म में, रिमोट पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पर्पज इन द पास्ट और टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन पास्ट। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इनको समझते हैं। ही टोल्ड मी दैट रिक्स्तान कम देयर। सेंटेंस में लिखा है कि ही टोल्ड मी दैट ही रिक्स्तान कम देयर। अब सबसे पहले में ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में अगर 2 क्लोज दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट क्लोज है ये हमारा यहाँ तक है ही टोल्ड मी, और सेकंड क्लोज है ये हमारा ही कम देयर, तो जो फर्स्ट क्लोज है उसमें टोल्ड दे रखा है, इट मीन्स पास्ट है। यहाँ पे संभावना है और पॉसिबिलिटी के हिसाब से मे का यूज होना चाहिए, लेकिन हमें दिया क्या गया यहाँ पर? टोल्ड दिया गया है, इट मीन्स मे का यूज पास्ट में होगा, और पास्ट में होगा तो इसमें क्या यूज होगा? माइट का यूज होगा। यहाँ पर हमें सेंस क्लियर करना है। भाई सेंस के हिसाब से हमने देखा कि टोल्ड है, और टोल्ड का मतलब सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस है, और पास्ट में 4 ही मॉडल यूज हो सकते हैं, कुड है, माइट है, वुड है या शुड है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की है, इसका मतलब यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। इट रेन टुनाइट। सेंटेंस के सेंस को समझना हमने यहाँ भी, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं हैं। रिक्स्तान रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है। यानी सेंटेंस एक प्रकार से विरोधाभास यहाँ पे जाहिर कर रहा है। आर नोट क्लाउड्स, देयर आर नोट क्लाउड्स, बादल नहीं हैं। इसका मतलब संभावना तो है, और वो कौन सी संभावना है? रिमोट पॉसिबिलिटी है, बहुत कम संभावना है। और जब बहुत कम संभावना हो तो हम किसका यूज करेंगे? माइट का। शी वर्कड हार्ड so that she passed the exam। अब यहाँ पर सेंटेंस में हमें क्या दे रखा है? सो दैट दे रखा है। और यदि हमने सिर्फ सो दैट को देखा और हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि पर्पज शो कर रहा है यहाँ पे, और पर्पज शो कर रहा है, इसका मतलब मे का यूज होगा। लेकिन सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है? हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। हमें सेंटेंस में कोई ना कोई हिंट दिया होगा और इसके साथ सेंटेंस का सेंस भी होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी वर्कड हार्ड, और वर्कड है इसका मतलब सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म है तो हमारा जो मेन क्लोज है वो पास्ट का है। जब ये पास्ट का है तो यहाँ भी पास्ट होगा। इस प्रकार पर्पज शो कर रहा है और पास्ट का है तो किसका यूज किया जाएगा? माइट का यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ भी किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। इसके बाद चौथा जो हमने रूल लिखा था कि अनफुलफिल्ड कंडीशन को शो करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ रोहित हैड वर्कड
हार्ड ही टॉप द क्लास। यहाँ पे कंडीशन देखना है, क्योंकि जैसे ही सेंटेंस में इफ़ आ गया तो इफ़ है वो क्या शो करता है, कंडीशन शो करता है। कंडीशन 3 टाइप्स की होती है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि हैड वर्कड हार्ड, पास्ट का है, और पास्ट के अंदर अनफुलफिल्ड कंडीशन दे रखी है कि इफ़ रोहित हैड वर्कड हार्ड, अगर रोहित ने कठिन मेहनत की होती, ही रिक्तान टॉप द क्लास, तो वो कक्षा में टॉप आ सकता था। इट मीन्स उसने मेहनत की नहीं थी और वो पास हुआ नहीं था। तो यहाँ पर एक संभावना के तौर पे हमें माइट और माइट हैव, यहाँ आपने हैव का यूज क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप्ड है वो थर्ड फॉर्म है, और जब थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है इसका मतलब उस केवल मॉडल नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मॉडल हम यूज करेंगे तो उसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए। तो यही कारण है कि माइट हैव का यूज हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सेंटेंस का सेंस है वो ये दिखा रहा है कि अनफुलफिल्ड कंडीशन, ऐसी कंडीशन है जो हमारी अनफुलफिल्ड रही है, जिसको पूरा नहीं किया जा सका हो पास्ट में। तो ये हो गया इफ़ रोहित वर्कड हार्ड ही माइट हैव टॉप द क्लास। तो इस प्रकार मे और माइट का हमने डिफरेंस देखा। मे का यूज़ हमने प्रेजेंट में किया और माइट का यूज़ पास्ट में किया। प्रेजेंट का जो पर्पज़ के शो के लिए हमने मे का यूज़ किया, और पास्ट के पर्पज़ को शो करने के लिए माइट। तो मे और माइट के बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हमें मस्ट, शुड और टू का यूज़ करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़रूरी बात है कि जितने भी वीडियो हमने डाले हैं, चाहे इंग्लिश के हैं चाहे मैथ के हैं, आप उनके नोट्स बनाएं और उसका नियमित रूप से अध्ययन करें। थैंक यू।